बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के दौर में अगर कोई आपको 3 बच्चे पैदा करने को कहे तो क्या करिएगा? आज एक बच्चे को पालना, अच्छी शिक्षा देना कितना मुश्किल हो गया है। और इस दौर में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदुओं को आबादी बढ़ाने का संकेत देते हैं तो ये राजनीति का विषय भी बन जाता है। भागवत ने हिंदुओं का नाम लिए बगैर भारत में उनकी घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। परिवार की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगर समाज की जनसंख्या दर गिरते गिरते 2.1% के नीचे चली गई तो तब समाज को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करना बेहद जरूरी है। भागवत का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसे में क्या जनसंख्या को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात कहकर क्या मोदी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर ब्रेक लगा दिया है? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून से संघ के पहले दिए गए अपने समर्थन का ये यू टर्न है? अब ये सवाल तेजी से उठने लगे हैं। मान लेते हैं भागवत की इस बात को मानकर लोग 3-3 बच्चे पैदा करने को तैयार हो जाएं, पर उन्हें पालेगा कौन? इस महंगाई में एक बच्चे के पैदा होने से पहले से लेकर सेटल होने तक कितना खर्च आता है, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। भारत में बच्चे के पालन पोषण का बजट जगह, लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत पसंद सहित कई तरह के फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक हालिया रिसर्च के आंकड़ों को देखें तो एक बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक के पालन पोषण की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए से लेकर 1.2 करोड़ रुपए तक आती है। ये शहरों और गांवों में परिस्थितियों के मुताबिक अलग अलग होती है। बच्चे के जन्म से पहले एक माँ के औसत चिकित्सा खर्च, दवाएं, इंजेक्शन, टीकाकरण का अनुमानित खर्च 2,000 रुपए महीना। 8वें महीने तक दवाओं का कुल खर्च 16,000 रुपए। एक सोनोग्राफी की औसत लागत 2,000 रुपए। हर 3 महीने में एक सोनोग्राफी यानी 3 सोनोग्राफी के कुल संभावित खर्च 6,000 रुपए। जन्म के दौरान एक बच्चे के डिलीवरी की लागत, सामान्य डिलीवरी औसत 40,000 रुपए, सी सेक्शन 1.5 लाख रुपए। भारत में एक बच्चे को पालने का खर्च, शिक्षा 49.35 लाख रुपए यानी कुल 76%, हाउसिंग 20.37 लाख रुपए यानी 19%, मनोरंजन 12.87 लाख रुपए 12%, कपड़े 6.44 लाख रुपए 6%, खान पान पर 5.36 लाख रुपए 5% खर्च, आवागमन पर 5.36 लाख रुपए यानी 5% खर्च, स्वास्थ्य पर 4.29 लाख रुपए यानी कुल 4% खर्च, अन्य 3.21 लाख रुपए यानी कुल 3% खर्च, कुल मिलाकर 1.17 करोड़ रुपए यानी 100% खर्च। ये आंकड़े 21 साल की उम्र तक के बच्चों के खर्च का अनुमानित ब्यौरा है। बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है, इसलिए वो बहुत ही कम समय में अपने कपड़ों से बड़े हो जाते हैं। अध्ययन के तौर पर पता चला है कि माता पिता बच्चों के पहनावे पर हर महीने लगभग 2,000 से 3,000 रुपए खर्च करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 से 36,000 रुपए सालाना कपड़ों पर खर्च हो सकता है। लगभग एक बच्चे पर 1.2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। तो अब इन खर्चों को देखने के बाद कौन समझदार हिम्मत करेगा 3-3 बच्चे पैदा करने की? उच्च वर्ग के लिए बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई खर्चों को वहन करना आसान है। गरीबों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है, पर मध्यम वर्ग का क्या? वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? कौन पालेगा इनके बच्चों को? अब इस पर राजनीति भी तेज है। सपा ने मोहन भागवत के बयान को भाजपा को असहज करने वाला बताया और सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा समझती है कि अब मोहन भागवत के बयान के बाद अब बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। सपा की विचारधारा भले आरएसएस से ना मिलती हो, लेकिन अगर कुछ उन्होंने सही कहा है तो सही को सही कहना गलत नहीं है। कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले कुछ समय से जब भी कुछ बोलते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा असहज कर देता है। पिछले दिनों जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना, तो भारतीय जनता पार्टी, उनके से जुड़े हुए संगठन जो लगातार मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, उनके पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। अब मोहन भागवत जी ने जिस तरह से आज बयान दिया है जनसंख्या को लेके,
भारतीय जनता पार्टी जो जनसंख्या को लेके पूरे देश में केवल राजनीति करने का काम कर रही है। अब समाजवादी पार्टी समझती कि मोहन भागवत जी के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की विचारधारा भले आरएसएस से नहीं मिलती हो, मोहन भागवत जी से हम बहुत से मुद्दों पर सहमत नहीं होते, लेकिन अगर किसी बात को सही कहा है तो सही को सही कहना वो गलत नहीं है। कांग्रेस ने मोहन भागवत से सवाल करते हुए कहा कि जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो, नौकरियां हैं नहीं, फसल की जमीन कम हो रही है। मोहन भागवत चाहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे हों, देश में वैसे ही बेरोजगारी है, जो युवा है उनको तो नौकरियां मिल नहीं पा रही, फसल की जमीन कम होती जा रही है जबकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चीन ने जहां आबादी कम की है तो वो आज महाशक्ति बना है, तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि भागवत जी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, लेकिन क्या वो ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिले? क्या वो गरीब परिवारों को हर महीने 1500 रुपए देंगे? ओवैसी ने ये भी कहा कि भागवत को अपने समुदाय से उदाहरण लेकर दिखाना चाहिए। भागवत जो बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर जैसे धर्म गुरु भी अब हिंदुओं को आबादी बढ़ाने का ज्ञान दे रहे हैं, जो न सिर्फ परिवार बल्कि देश की सरकार के लिए भी कई चुनौतियां उत्पन्न कर देगा। अब जनता को ही सूझबूझ से निर्णय लेना है कि छोटा परिवार, अच्छा परिवार या फिर जनसंख्या बढ़ाकर कुछ फल मिलने वाला है। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।